भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा और भला से भी भला। कल हम बदल सकते हैं। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें, तो क्या नहीं बदल सकते हम। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली ना, वैसे जीवन की बागडोर मां पकड़ लेंगी और आपको पार कर लेंगी। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बेविचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं है। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तो देखो हमारी सामर्थ्य क्या है। एक शब्द नहीं बोल सकते यदि प्रभु ना चाहे, एक कदम नहीं चल सकते प्रभु ना चाहे। परमार्थ में एक कदम, ये हमारा अपना अनुभव है कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परमार्थ पे खड़े रहें और एक कदम चल पाए। अगर हम चल रहे हैं तो मेरे प्रभु चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। ने ऐसी फिसलन माया की है। अच्छा, स्वयं सरकार अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में। तो हमें सदैव ऐसे रहना चाहिए भगवान की शरण में, और जो कुछ हो रहा है सब भगवान के प्रताप से हो रहा है। मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा है। जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। हर आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे क्या बनू, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सका पाताल तुरंत। जिम अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, अभी दिव्यता आ जाए।
अब हमको श्री जी के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना, श्री जी के सिवा हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें विठल विपुल देव जी के इस पद पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त, क्योंकि उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ किसी के साथ आई तो रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है भाई। शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काय को उठा ले। जहां जहां भोगे हो भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती है, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा, मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धि पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी है, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो, और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे ग्रह नक्षत्र हो चाहे कोई भी त्रिभुवन में। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्राय ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। 5 मिनट का बलात्कार, बाकी अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। जैसे तुम यहाँ जीवों को खा रहे हो ना, तो अपने बल पुष्टता शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, अरे मांस, बोले तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है, हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। अरे घर वाले स्वार्थी,
बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं कि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे, ये झूठा प्रेम बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल ऐसा माया का जाल है। मेरे 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 कोई साथ नहीं देता। हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का। नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, भगवत चर्चा सुनो, बार बार सुनो, हृदय में उसका मनन करो, खाली हृदय बिल्कुल मत रखो, श्री जी की सेवा में लगो। देखो कहाँ तुम्हें कौन परेशान करता है। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, बस राधा राधा राधा, और एक पैसा थोड़ी लगता है। करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जब करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। को एक शराबी ने उपदेश किया था, हम कई बार सत्संग में सुनाया है कि हम हो सकता है 18-19 वर्ष के होंगे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा किनारे, तो उसने शाम का टाइम था, तो अपना इधर आ, तो एक स्वभाव में हमारे कौतुकी था, कौतुकी मतलब खिलवाड़ जैसा, तो नजदीक गए और उससे समझ गए थे बदबू आ रही थी शराब पे, बोले इधर नजदीक। बाबा जी बने हो? जी। कितने साल हो गए? तुमका भी ज्यादा साल नहीं हुए, 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 18 वर्ष तो 13 वर्ष से भागे थे, तो 18 वर्ष 5 साल। तो उसने कहा हमारे साथ। तो कहाँ ले चल रहे? बोले और कहीं नहीं ले चल रहे, आओ हमारे साथ। तो मतलब एक कौतुकी स्वभाव था, क्या कर लेगा एक। गए तो वो बैकुंठ धाम ले गया, एक बैकुंठ धाम बना था। ऊपर चढ़ा और भगवान की तरफ उंगली करके बोला, देखो ये काय के बने? काय के बने? तो भगवान है। बोले बने काय के? हम तो बने क्या, भगवान है, उसमें क्या बने का है? बोले संगमरमर के बने। अच्छा, और नीचे का दिखा, बोले क्या लगा है? ये भी संगमरमर है। तो उनका जानते हो, तिल तिल काटा गया है संगमरमर, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और एक संगमरमर वो जो पैरों के नीचे पड़ा, टूटना नहीं जिंदगी में। अगर बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले, हम तुरंत उसको पंचांग प्रणाम किया था कि हमें भगवान इस रूप में छद्म वेश में उपदेश, पूरे जीवन याद रखा। जहां संकट विपत्ति भूख प्यास कष्ट के में मन उबा, तो ध्यान टूटना नहीं, जिंदगी में टूटना नहीं, ऐसा उसके वचन से उपदेश वो जीवन भर याद रखा। और इसको हम 50 बार सुला चुके हैं। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है
वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है। अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। जैसे हम जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले को। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। सबसे ज्यादा मन डरता है नाम जपने। ढीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा। कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्चे मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगा। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही है। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है। और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। महर्षि, आप न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, आपके दर्शन करने आए थे महर्षि। अब सत्संग सुनते हैं आपका। हमारी यही प्रार्थना है, कभी भी किसी भी प्रकार से धर्म के न्याय में त्रुटि न कीजिए। अगर अपराधी साबित है, क्योंकि आपने तो देखा नहीं ना, जो सामने प्रमाण आएगा उसी में है। उसको चाहे कोई कितना पावर लगा ले, बख्शना नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि हमें प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाया तो बात अलग है। क्या होता है जब हम किसी दबाव में आ जाते हैं, अर्थ के दबाव में या किसी व्यक्ति के दबाव में, किसी पद के दबाव में, तो हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य ना बने जिससे हमें जो सौभाग्य मिला है उस सौभाग्य को बड़े न्यायाधीश के पास जाने पर हम साबित न कर पाए। हम निरंतर धर्मयुक्त चले और भगवान नाम परायण रहे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु मेरी कलम में बैठ करके सत्य का निर्णय कराना, कभी हमसे कोई अपराध न होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते रहना। उनके हृदय में बैठा भगवान है। ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी है। बस अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, तो हमारे मन में एक बात होती है कि प्रशंसा तो होने। जब 4 रिश्तेदार आए तो कि हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो है ना। और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो संत है, तुम्हारी क्या विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं।
भगवान के दास को झुका सके। सीम खिंचाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमूत्र के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? धमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जीव जन बड़ भागी। उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले को मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। नहीं तो भगवान का दास होकर के नहीं, ऐसा भगवान के दास भूल ही न दे मारक पाऊं। अभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। ये चार बातें बहुत जल्दी मन के, पापी नहीं, ये प्रभु हैं, ये महात्मा नहीं, ये प्रभु हैं, मान लो सवाल हल हो जाएगा। और जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा। ऐसी स्थिति जागृत होगी। आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में। जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है हार जाता है। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने? आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। अब 1 सेकंड खाली नहीं जाने दे। जो चाहिए हर नाम से मिलने, नाम में सब कुछ विराजमान है। तुम्हें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। पर ऐसे नहीं मिल जाएगा कि 2-4 माला घुमाई, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम नाम जप करें, नाम जप के द्वारा जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। सबके ऊपर मन जो है अपना अधिकार किए हुए है, और मन के ऊपर अधिकार कर ले वही सच्चा मान प्राप्त करने वाला है। नाम जापक मन के ऊपर अधिकार कर लेता है, और जे भी मन के ऊपर अधिकार किया, जो बुद्धि प्रकृति के अधीन थी, नाम जापक की अब परमात्मा में अधीन होने लगी। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए ऐसे कर दे वो, तो वही नष्ट मिलेगा। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पहले आपको पता जो देखने जा रहे हैं वो केवल अभिनय किया गया है नहीं, कहीं भी सत्य नहीं है। ना उसमें कोई मरता है, ना उसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना उसमें कोई किसी का मित्र होता है। वो अभिनय कर रहे हैं, जैसा डायरेक्टर उनको प्रेरित कर रहे हैं। वो कहानी के अनुसार अनुभव, और कहानी लिखने वाले की एक कल्पना है, और पैसे देते हैं। आप 3 घंटे अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और जाकर उसका सुख भोग की भावना से दर्शन करते हैं और बहुत गर्व अनुभव करते हुए निकलते हैं। क्या मिला हाथ में आपके?
आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। 3 घंटे यदि नाम जप करते तो तुम्हारे साथ जाता। 3 घंटे श्रीमद् भागवत का पाठ करते, भगवत गीता का पाठ करते, रामायण का पाठ करते, ये महान प्रेम में रसवाणियों का पाठ करते, आपकी जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हूं। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं। आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहाँ जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहाँ आग में उन्हें जलाया जाता है। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है। और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता, और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है। तो मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही है। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है, तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूँ? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की छाप। धोखे शब्द लिखा है। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान सब है, पर संयोग से कभी भी किसी भी तरह से इस काम का स्वागत नहीं होने देना। अब आप अपनी दृष्टि डालिए, कोई ऐसा तार तो नहीं है जहाँ इसको स्वागत के लिए हमारी गुंजाइश हो। बिल्कुल उसे काट दीजिए। अब ये ऐसे संग से दूर रहिए। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहाँ से प्रकट होते हैं, ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देगी। कि दुष्ट को दुष्टता की भाषा समझ में आती है, दुष्ट दुष्ट की ही भाषा समझता है। वो शांत साम भाव समझ ही नहीं सकता है। दुष्ट को समझाने के लिए फिर इनकर काल रूप में भ्राता भगवान भी कहते हैं, उनके लिए मैं काल स्वरूप धारण करता हूँ, तब उनकी समझ में आता है। नहीं वैसे हाथ जोड़ने वाली भाषा उनको समझे में नहीं आती। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है।
इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है, इसमें फिर किसी विशेष संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दे, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमारी साधुता इसी बात की है कि उसका मंगल हो, उसका कभी अमंगल ना हो। ये नहीं कि उसको भस्म कर दिया, उसको दंड दे दिया, या अपने तपोबल से विघ्न डालकर उसके जीवन को मिटिया मिट कर दिया। ये राक्षसी भाव संतों में नहीं है, कभी नहीं। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो, अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता रिश्तेदार नातेदार वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुत कहाँ लो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे। वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े, नहीं मानना चाहिए। सामना कई बार करना पड़ता तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता। की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त